Hello everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are good. So आज आपको पता ही है कि PSCB 8 बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं. सो उसमें फ़र्स्ट पेपर था इंग्लिश का. सो आज हम वही डिस्कस करेंगे. इसमें टाइम हमें दिया गया था 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स थे 80. ठीक है. सो पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड था, सेक्शन A, B एंड C. सो फर्स्ट सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे 15 मार्क्स के. सो जल्दी से हम देखते हैं कि इसके करेक्ट आंसर क्या है. सो फर्स्ट, व्हाट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ द पैसेज. सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. सेकंड, व्हाट रिसोर्सेज आर वेस्टेड व्हेन फूड इज़ वेस्टेड. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. थर्ड, why is proper food storage important. Option B. Correct option है option number B. Fourth है why is it crucial to avoid food wastage. Correct option is B. To save money and help the environment. आगे है fifth. Correct option is option B. Store it properly and make fried rice the next day. ठीक है. सो नेक्स्ट आपको एक पोस्टर दिया गया था और नीचे इसके क्वेश्चंस हैं. सो फर्स्ट है व्हाट इज़ द मेन क्वेश्चन पोस्ड बाय द पोस्टर. सो करेक्ट ऑप्शन है ए, वाई आर्ट. सेकंड की करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. थर्ड, what does the poster say art enhances. Correct option B, creative ability. Fourth, why does the poster suggest art makes you feel good. Correct option B, because it boosts self-esteem. Fifth, what is the overall message of the poster. Option number B, art has many benefits and should be valued. सो नेक्स्ट थर्ड में रीड द डायलॉग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है. 5 मार्क्स के थे ये भी. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हु ब्राउट अप द सेइंग एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. सो करेक्ट ऑप्शन है बी, अनु. सेकंड, व्हाट इज़ द की मैसेज ऑफ द सेइंग. करेक्ट ऑप्शन बी, डूइंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन टॉकिंग. थर्ड है according to Sarah, what makes words meaningless. Option B, when promises are not kept. Fourth, what does Anu say people trust more. Correct option C, actions. Fifth question है how can we show care according to Sarah. Correct option is B, by doing things that prove it. ठीक है. सो ये था सेक्शन ए 15 मार्क्स का. आगे सेक्शन बी लिटरेचर का है जो कि है टोटल 25 मार्क्स का, जिसमें से सबसे पहले आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस थे. 3 क्वेश्चन करने थे आपने 2 मार्क्स के, 6 मार्क्स का था ये. फिर आगे फिफ्थ में था राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ एनी 4 वर्ड्स इन पंजाबी और हिंदी. किन्हीं 4 वर्ड्स के आपने मीनिंग लिखने थे. स्किल्स, कौशल, फीचर्स, विशेषताएं, बॉर्डर, सीमा. किन्हीं 4 के लिखने थे. कंपेनियंस, साथियों, स्ट्रगल, संघर्ष. ठीक है. फिर आगे राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ट्रू फॉल्स थे जनरल ओ डायर लिव्ड इन जलियांवाला बाग. इसका आंसर था फॉल्स. लाला लाजपत राय इज नोन एज शहीद आजम ऑफ इंडिया. ये भी फॉल्स था. चंडीगढ़ इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द सतलेज रिवर. ये भी फॉल्स था. ठीक है. सो तीनों फॉल्स थे. सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको दिया गया था मेक सेंटेंसेस ऑफ एनी 4 ऑफ द गिवन वर्ड्स. एनी 4 के आपने सेंटेंस बनाने थे. फिर 8th, रीड द स्टेंजा. स्टेंजा था जिसमें से आपने एनी 2 के आंसर्स देने थे. नेम द पोएम एंड पोइट हु आर बीइंग रेफर्ड. इनमें से किन्हीं 2 करने थे आपने. फिर आगे आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोएम्स.
ये भी क्वेश्चन आंसर थे, 2 क्वेश्चन करने थे इनमें से भी। फिर सेक्शन सी, ये थी आपकी वोकेबलरी, ग्रामर, ट्रांसलेशन, कंपोजिशन, ठीक है। 40 मार्क्स थे इसके। सो वोकेबलरी फर्स्ट था राइट द सिनोनिम्स ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से किसी एक का सिनोनिम लिखना था। अपसेट, डिस्ट्रेस, मोमेंट, टाइम, ठीक है। फिर आगे गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, ग्लूटन। फिर ऐड राइट प्रीफिक्स और सुफिक्स ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। दोनों में से किसी एक में प्रीफिक्स या सुफिक्स लगाना था। प्लेस, मिसप्लेस, ठीक है। इसके आगे पेड, अनपेड, ठीक है। फिर आगे था राइट वन राइमिंग वर्ड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे अवे, राइमिंग वर्ड बनाना था। अवे, इसका से, वे कोई भी आ सकता था, बी का सी, ठीक है। फिर आगे था मेक नाउन ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन वर्ड। ट्राई, इसका ट्रायल, टीच, टीचर, क्लियर है। फिर राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी। जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स आते हैं इनको वैसे अरेंज करना था। सो सबसे पहले आना था डॉक्टर, फिर आना था डॉक्ट्रिन, फिर आना था डॉक्यूमेंट और फिर डिस्टर्ब, ठीक है। सो ऐसे अरेंज होने थे ये। फिर आगे था रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट। हाउ बिग द एनिमल इज। सो ये था एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फिर चेंज द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ही मे हेल्प यू, चेंज करना था इंटेरोगेटिव में। इसका आना था मे ही हेल्प यू, मे ही हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर आगे चूज द एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। एडजेक्टिव चूज करना था, नीचे वर्ड्स दिए गए थे। सो एडजेक्टिव मीन्स विशेषता। सो इसमें से विशेषता ये थी इंटरेस्टिंग, ठीक है। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रेपोजिशन। द एयरप्लेन फ्लू डैश द माउंटेन्स। इसका आना था ओवर, ओवर द माउंटेन्स। फिर आगे था आइडेंटिफाई द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट वेदर इट इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अमन क्लोज्ड द डोर। सो ये था ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव था सेंटेंस जिसमें वर्ब आइडेंटिफाई करना था जो था क्लोज्ड, क्लियर है। फिर आगे है फिलिंग द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगानी थी। चाइना इज डैश, लार्ज दिया गया था, देन पोलैंड। इसका आना था लार्जर, लार्जर। फिर आगे था पिक आउट इन्फिनिटिव इन द फॉलोइंग। इन्फिनिटिव पिक करना था जो था टू फॉरगिव, ठीक है। फिर सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट। ऑयल एंड वाटर डैश मिक्स, डू नॉट मिक्स। फिर आगे था फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट। जा तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस लगाना था, जा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगा के इस ब्लैंक को फिल करना था। आई डैश माई अंकल फॉर मंथ्स नॉट विजिट। सो इसका आना था आई हैव नॉट विजिटेड, ठीक है। फिर आगे था रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर करेक्टिंग इट बाय एडिंग और डिलीटिंग अ वर्ड। द आयरन इज यूजफुल मेटल। इसको करेक्ट करके लिखना था ये वाला सेंटेंस। सो इसकी करेक्ट वर्जन था आयरन इज अ यूजफुल, आयरन इज ए लगना था, यूजफुल मेटल,
ठीक है। राइट वेदर द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ये अंडरलाइन वर्ड बताना था ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। सो ये था एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव था। फिर चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। श्याम लॉस्ट हिज पेन, वॉइस चेंज होगी इसकी, हिज पेन was lost by Shyam. His pen was lost by Shyam. तो इसके आगे आपको एप्लीकेशन दी गई थी, ठीक है, 7 मार्क्स की, उसके साथ लेटर थी। फिर पैराग्राफ था स्कूल पिकनिक, उसके साथ स्टोरी थी 5 मार्क्स का। फिर 14th में न्यूज़पेपर हेडलाइन और नोटिस था। फिर ट्रांसलेशन थी, 3 करनी थी आपने, कोई भी हिंदी या पंजाबी में, एनी 3 करनी थी। फिर ट्रांसलेशन थी जिसे आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना था, ठीक है, हिंदी पंजाबी में दी गई थी, इंग्लिश में लिखना था। सो ये था आपका पेपर। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।